हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिनॉल की। और इस वीडियो का जो पहला लेक्चर है एल्कोहल, वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में उपस्थित है। आप सभी जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। हमारा टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल को इंग्लिश में फिनॉल ही कहते हैं। अब बात आती है कि फिनॉल किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। तो इसकी परिभाषा कहता है कि बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल कहलाता है। इसमें एक या एक से अधिक OH समूह सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़े रहते हैं। अब इसको समझने का तरीका ये होता है कि आप इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से जो OH समूह है वो डायरेक्टली किसी कार्बन से अटैच होगा। तो इस प्रकार की यौगिकों को हम लोग फिनॉल कहते हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी यही है कि इसके अंदर आप देखेंगे तो जो OH समूह है वो बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये भी क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, इसके अंदर भी OH समूह है वो भी बेंजीन रिंग से अटैच है। तो इन तीनों एग्जाम्पलों को हम फिनॉल कहते हैं। अब इसमें अंतर ये है कि जो है वो किसी अन्य कार्बन पर है, दूसरे वाले में किसी अन्य कार्बन पर है, तीसरे वाले में किसी अन्य कार्बन पर है। तो ये क्या हो गया, फिनॉल। अब बात करते हैं फिनॉल को बनाते कैसे हैं। तो अगली हेडिंग है फिनॉल का निर्माण। तो फिनॉल का निर्माण कई विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें पहली विधि है बेंजीन के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन को लेंगे, बेंजीन, और इसका रिएक्शन करा देंगे ऑक्सीजन के साथ। अब इसमें जो उत्प्रेरक लेते हैं हम उसको लेते हैं वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, और इसको टेम्परेचर देंगे 315 डिग्री सेल्सियस। अब 315 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब ये पाएगा तब ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा फिनॉल में, और जो OH समूह है ये किसी एक कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है वो कहलाएगा आपका फिनॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिनॉल बनाने की जो दूसरी विधि है उस विधि का नाम है क्लोरोबेंजीन द्वारा। क्लोरोबेंजीन द्वारा जब भी आप फिनॉल बनाएंगे तो उसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम, या इसको आप कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन द्वारा फिनॉल का निर्माण। तो क्लोरोबेंजीन द्वारा आप फिनॉल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। बेंजीन के अंदर किसी भी कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा रहे तो उसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा NaOH एक्वस मीडियम में, और लेना पड़ेगा आपको टेम्परेचर टेम्परेचर 340 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 340 डिग्री सेल्सियस, और दाब लेना पड़ेगा 15 ATM। तब ये जाकर हमारा फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ NaCl जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डाउ प्रक्रम। इसको फिर से समझते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ 340 डिग्री सेल्सियस तथा 15 ATM दाब पर कराने पर हमें फिनॉल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया डाउ प्रक्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो RMgX RMgX प्रकार के यौगिकों को हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब इसी के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर हम कहते हैं R, और ये लगा हुआ आपका MgX, यानी R के साथ MgX लग गया, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब इसमें जो R का मान होता है, ये जो R का मान है ये डिफरेंट हो सकता है। CH3 हो सकता है, C6H5 हो सकता है। इस तरह से कई सारे R के मान हो सकते हैं, और ये MgX लगना कंपलसरी है। और X जो है हमारा हैलोजन है, हैलोजन की जगह चार चीज़ें आती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में R की जगह C6H5 दिया हुआ है और X की जगह ब्रोमीन को लिया हुआ है, यानी ये भी एक तरीके का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब इसमें देखिए, ये बेंजीन को हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर है मैग्नीशियम, और यहाँ पर X की जगह ब्रोमीन ले लिया। तो ये एक तरीके का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब इसकी अभिक्रिया मैं कराने जा रहा हूँ ऑक्सीजन से और H2O की उपस्थिति में। ऑक्सीजन और H2O की उपस्थिति में जब भी हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें फिनॉल का निर्माण होता हुआ दिखेगा। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया
आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ कराने पर यह हमको फिनॉल का निर्माण देता है। इससे हम लोग ग्रिग्रांड अभिकर्मक द्वारा फिनॉल को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बनाने की जो विधि है उसको कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा। तो पहले समझते हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है। किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर N2Cl लग जाए तो इस प्रकार के यौगिकों को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अब इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का अगर हम जल अपघटन कर देते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा डेल्टा बना होगा, इस डेल्टा का मतलब होता है इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करने पर या कुछ टेम्परेचर की उपस्थिति में हमको क्या मिलेगा बाबू लोग, हमको मिलेगा फिनॉल। और फिनॉल का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर कहीं पर भी OH लग जाए तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रोसेस है फिनॉल बनाने का जो कि काफ़ी फेमस है। उस प्रोसेस का नाम है रॉशिंग प्रक्रम, रॉशिंग प्रोसेस। रॉशिंग प्रक्रम द्वारा कैसे हम लोग फिनॉल का निर्माण करते हैं, आइए देखते हैं। इस प्रक्रम में बेंजीन को 300 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक CuCl2 प्लस FeCl3 की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। प्राप्त क्लोरोबेंजीन को जब 425 डिग्री सेल्सियस पर भाप की सहायता से जल अपघटन कराया जाता है तो फिनॉल तथा HCl प्राप्त होता है। यह है आपका स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम रिएक्शन में समझते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि बेंजीन की अभिक्रिया हम HCl के साथ कराते हैं और यहाँ पर ले लिया जाता है हाफ H2O, हाफ O2। अब जैसे ही इसका रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर हमारे पास उपस्थित होना चाहिए CuCl2 प्लस FeCl3 और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस। तब जाकर हमको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन और जल का निर्माण होगा। अब इस क्लोरोबेंजीन को हम उठाएंगे और ये अभी क्या होगा, काफ़ी गर्म ही होगा। तो साथ ही साथ इसके अंदर हम H2O की भाप को जब गुजारते हैं और टेम्परेचर लगभग हम ले लेते हैं 425 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम है फिनॉल। उस प्रोडक्ट का नाम है हमारा फिनॉल। और साथ ही साथ HCl हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो समाप्त होती है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।